तो अब एक ऐसी गाड़ी की तरफ चलते हैं जो दुनिया भर में तो काफ़ी नामी है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसे हमने नहीं देखी है और इसकी भी कई वजह हैं। क्या वजह हैं और क्यों हम आज इसे लेकर आए हैं, ये सब बताते हैं। हम बात कर रहे हैं इस नई ऑडी टीटी एस लाइन की। क्या खास है इसमें, अब वही जानने की बारी है। गाड़ियां बहुत ही इमोशनल चीज होती हैं। कई बार आपको तकनीकी तौर पर कमज़ोर गाड़ियां बहुत पसंद आती हैं, कई बार हर आंकड़े सही होने के बावजूद गाड़ियां अपील नहीं कर पाती आपको, और इसके पीछे कई वजह होती हैं आपके पर्सनल पसंद और नापसंद की। जैसे इस गाड़ी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अपील इसने मुझे कभी नहीं किया, हालांकि दुनिया भर में नामी है, बहुत से लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। कुछ ऐसा इसका शेप और डिज़ाइन था जिसने मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं किया कि हाँ इसको देखते ही मुझे चलाने का मन करे, लेकिन वो मेरी राय है और मैं अपनी राय बताने के लिए आज इस गाड़ी को नहीं लाया हूं, बल्कि ये बताने के लिए आया हूं कि इस नई वाली ऑडी टीटी एस लाइन में क्या खास है और क्या हमें और आपको ये इंप्रेस करेगी कि नहीं। तो एक बार बाहर से नजर डाल लेते हैं अब इस ऑडी टीटी के एस लाइन के ऊपर। लुक के मामले में आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं महसूस होगी, जो कि आपने पारंपरिक तौर पर ऑडी के टीटी कूपे को देखा है। और लाइंस आमतौर पर ऑडी की गाड़ियों में आपको ऐसे मिलते हैं जो कई बार सटल भी होते हैं, कई बार उन्हें आप बोरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार क्लासी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक वो लाइंस और वो डिज़ाइन पुराने तो नहीं पड़ते, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन जैसा डिज़ाइन के बारे में आमतौर पर मैं कहता हूँ, वो आप आपके पर्सनल पसंद की बात है, हमारा नज़रिया कैसा है। लेकिन ये जो शेप है उसको मैं ये तो कह सकता हूँ कि पूरा राउंडेड सी गाड़ी आपको लगती है। कहीं भी आपको तीखे नक्श, तीखे एंगुलर नहीं महसूस होंगे। जैसे यहाँ पे भी अगर हम तिकोना यहाँ नोकीला जो रैप राउंड हेडलैम्प का हिस्सा है, वो भी आपको एक राउंडेड बल्ज के साथ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। व्हील आर्चेस भी वैसे हैं। जब इसकी कार की बॉडी के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जब पीछे जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ, वो जो आगे वाला राउंडेड शेप है वो पीछे तक जाता है और पूरा ही ऐसा ही डिज़ाइन इसका किया गया है। वो उसकी वजह ये भी है क्योंकि यही वो शेप और साइज़ है जिसे ऑडी टीटी के फैंस पसंद करते हैं, और इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा बदलने की कंपनी को ज़रूरत नहीं है। और हमने जैसा बताया ये कूपे है, कूपे, और यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, 2 पीछे भी सीटें हैं। 2 सीटर कार है, 2 पीछे सीटें हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी सीट्स हैं, यानी हिंदुस्तान में हो सकता है हम लोग इस्तेमाल करें। आमतौर पर ये उन शौकीनों के लिए गाड़ी है जो रफ्तार का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रोमांच एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और वो वैसी ही गाड़ी है। अब मैंने इस ऑडी टीटी एस लाइन के ड्राइव की शुरुआत कर दी है, और जैसा मैंने कहा, आज चेक करेंगे कि ये गाड़ी क्या मेरे दिल पर ऐसी छाप छोड़ के जाएगी कि जब भी इसे मैं देखूंगा इमोशनल हो जाऊंगा। क्या इसकी ड्राइव इतनी एक्साइटिंग होगी, इतनी मज़ेदार होगी, देखते हैं। थोड़े दिन पहले आपने रफ्तार में S4 देखी थी, और S जो उनकी सीरीज़ होती है और जो S लाइन होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि S लाइन में ज़्यादातर चीज़ें कॉस्मेटिक होती हैं। परफॉर्मेंस बहुत हद तक सिमिलर बराबर रहता है, जैसा कि इनका काउंटर पार्ट जो रेगुलर वर्जन्स हैं, रेगुलर मॉडल्स हैं उसके साथ। तो यहाँ पर इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्पोर्टी या ताकतवर नहीं हो जाता। बाकी सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पोर्टी यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, लेदर वाली सीट्स मिलेंगी, और इस तरह के, और बैजिंग मिलेगी आपको। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एस लाइन में आमतौर पर देखने को मिलती हैं, इसमें भी है। तो अभी तक जो शुरुआती जो
महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस है इसके ड्राइव का, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही साफ सुथरी नीट सी फीलिंग आ रही है, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे थ्रॉटल रिस्पॉन्स हो। एक बार जब सुरक्षित जगह पे जाऊंगा, सुरक्षित ट्रैक पर जाऊंगा, फिर देखूंगा क्या कमाल करती है। लेकिन एक बात तो है कि जब आप इसके अंदर बैठते हैं, इसे चलाना शुरू करते हैं, तो एक छोटी स्पोर्ट्स कार की बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। इसकी बनावट, इसके सीटिंग पोजीशन और इसके स्टीयरिंग व्हील से भी। और अब बारी आ गई है जब मैं इसे डालूंगा एस मोड में और उसके बाद देखता हूँ कि किस तरह का रोमांच पैदा करती है। वाह वाह, मजेदार। 2 लीटर का इंजन है, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ एकदम ताबड़तोड़ ताकत आ रही है, लेकिन जो ताकत आ रही है बहुत ही स्मूथ और शार्प आ रही है और वो बहुत ही अच्छी फीलिंग जरूर दे रही है। और इसकी आवाज भी इंप्रेसिव लग रही है, थोड़ी महीन है। वाह, और इसका सस्पेंशन भी आपको फुल कंट्रोल दे रहा है और आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। इंटरेस्टिंग। तो इस Audi TT S लाइन के अंदर जो इंजन है वो 2 लीटर वाला लगा हुआ है, ताकत 211 हॉर्स पावर के आसपास है। मजेदार है, अभी तक जैसी लग रही है, रिस्पॉन्सिव भी काफी लग रही है। एक दिलचस्प चीज आजकल प्रेस रिलीज में देखने को मिलती है, अगर हम परफॉर्मेंस गाड़ियों की बात करें, जो स्पोर्टी गाड़ियां होती हैं, उनके प्रेस रिलीज में भी शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा किस तरह से गाड़ी पहले से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और कुछ साल पहले तक ये सवाल आमतौर पर मजाक के तौर पर इस्तेमाल होता था कि हिंदुस्तानी ग्राहक की केवल सवाल पूछते हैं कि कितना देती है, लेकिन अब पूरी दुनिया में जिस तरह से बाजार बदला है, इंजीनियरिंग बदली ऑटोमोबाइल की, वहां पर सभी इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं और न सिर्फ जोर दे रहे हैं बल्कि उसको सबके सामने पेश भी कर रहे हैं। इस TT S लाइन के प्रेस रिलीज में भी शुरुआत में था और इंप्रेसिव आंकड़ा था, 100 किलोमीटर लगभग 7 लीटर में और 13-14 के आसपास की माइलेज, नॉट बैड। तो अब कहानी का वो हिस्सा आ गया है जहां पर ये ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कि क्या अगली बार जब मैं इसे देखूंगा तो ये इमोशनल बनाएगी, क्या मुझे बहुत एक्साइट करेगी कि मुझे ये चलानी है। अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा, हो सकता है 2 दिन बाद मैं इस ड्राइव को याद करूँ तो ऐसा महसूस हो, लेकिन ऐसे पैकेज अगर हम इसे देखें तो ये वो सेगमेंट नहीं है जहाँ जो बहुत प्रचलित हो हिंदुस्तान में। वैसे ग्राहक जरूर हैं जो TT के फैंस हैं, वो इसे खरीदेंगे, लेकिन अगर पैसे की बात करें, रोमांच की बात करें, इसी सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में कई और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं और इस वजह से ये गाड़ी केवल उन एंथुजियास्ट के लिए मैं कह सकता हूं जो इस गाड़ी के फैंस हैं।